जाल से ज्यादा पद अभी तक रिक्त पड़े हुए हैं। इसलिए हमने मांग की है सभी साथी इसको शेयर करें। हैं कम से कम इनका विज्ञापन जारी करो और जो 5 लाख खाली पद है इनके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार बताए क्या उसकी नीति है। उत्तर प्रदेश सरकार बताए ये मानदेय पे भर्ती करेंगे, संविदा पे भर्ती करेंगे कि रोजगार सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। क्या नीति है प्रदेश सरकार की। जो MA BA PhD एमटेक बीटेक के ये छात्र हैं, आप इस बात के लिए मजबूर कर रहे हो कि वहाँ 5,000 रुपये में मानदेय पर नौकरी करें। जानते हैं हमारे बीच में ईशान गोयल हैं, गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है। हमारे बीच में युवाओं के लोकप्रिय नेता 24 तारीख को जब रोजगार की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग जेल गए, अनिल सिंह जी हमारे बीच में है, अध्यक्ष युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी हमारे बीच में हैं। तकनीकी छात्रों के हमारे प्रतिनिधि राम बहादुर पटेल जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में और तमाम सारे लोग हैं। 181 वुमेन हेल्पलाइन की महिला है। आप जानते हैं बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। एक महिला की सर्विस थी, महिलाओं को उत्पीड़न बढ़ता गया, उस सेवा को हेल्पलाइन को ख़त्म कर दिया गया। कई सौ महिलाएं जॉब से ख़त्म हो गई, सेवा ख़त्म हो गई, महिला समस्या ख़त्म कर दिया गया। KGMC से लेकर के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना पीरियड में जो संविदा पर मजदूर रखे गए थे, टेक्नीशियन रखे गए थे, लैब टेक्नीशियन, कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद उनको हटा दिया गया। ये जो पद्धति उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, रोजगार में उसी तरह कर रही है, उसी तरह की सिंगोफेबाजी हो रही है जिस तरह से कोरोना से निपटने में योगी सरकार ने कहा कि पूरा चाक चौबंद है व्यवस्था। सभी साथी इसको शेयर करें। बारिश होने के कारण यहाँ पे हर तरीके से लोग मरते रहे। इलाहाबाद से लेकर के गंगा किनारे पूरे इलाके में लाशें दफन होती रही, लेकिन योगी सरकार इस प्रचार में लगी रही कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद हैं। उसी तरह की सिंगुफेबाजी बेरोजगारी को लेकर के हो रही है कि प्रदेश में रोजगार की गंगा बह रही है, लेकिन सच्चाई यह है उत्तर प्रदेश में भयावह स्थिति जो आज पैदा हुई है इसके पहले कभी नहीं थी। इसीलिए योगी सरकार डर रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर युवा खड़ा हो गया, ये जो अभी अपने अपने भर्तियों के लोग अलग अलग रहे हैं, युवा मंच और तमाम संगठन मिलकर के अगर खड़े हो गए प्रदेश में, वो खड़े होंगे तो योगी सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह से किसानों ने दिल्ली बॉर्डर घेरा है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, टिकैत साहब और किसान नेता आए हुए थे, बात हुई है, उन्होंने लखनऊ घेरने का ऐलान किया है। 5 सितंबर को रैली है, मुजफ्फरनगर में लाखों लोगों की रैली होगी, उसके बाद लखनऊ घेरने का ऐलान है। और हमने यकीन दिलाया है कि किसानों के साथ साथ उनके मुद्दों का समर्थन करते हुए प्रदेश भर का नौजवान यहाँ पर सड़कों पर उतरेगा, किसानों के साथ मिल करके एक बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में करेगा। इसी के साथ और मैं ये कहते हुए अभी हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हमने दिन रात धरने का अनुमति मांगी थी लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही है। बेरोजगार सड़क पर रह करके तो आंदोलन नहीं कर सकता है। ये चाहते हैं, इतना संवेदनहीन है प्रशासन, प्रदेश सरकार बेरोजगारों से कह रही है धरने का परमिशन भी नहीं होगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाही की ओर तानाशाही है प्रदेश में, और इसलिए हम एक व्यापक मोर्चा बना रहे हैं। सभी प्रतियोगी छात्रों से, सभी छात्र संगठनों से, सभी लोगों से पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है, और आप दमन करके लाठी चला करके आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में यकीन है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। इलाहाबाद में भी यही हुआ था, हमने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन अनाउंस किया, आपने लाठी चला दी, हम जेल गए। रोजगार के सवाल राष्ट्रीय मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, रोजगार के अधिकार का मुद्दा, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने का मुद्दा, चुनाव का मुद्दा बनेगा। गांव-गांव में युवा जाएंगे, हर जगह जाएंगे, और इसी के साथ ये जो हमारा धरना है ये हम अभी ज्ञापन देंगे। उसके पहले हम युवा मंच के अध्यक्ष, छात्रों के लोकप्रिय नेता
अनिल सिंह जी से कहेंगे हम कि वो आए और इस धरना को और आगे 20 तारीख के बाद जो हमारी रणनीति है उसको बताएं, संबोधित करें अनिल सिंह जी। सबसे पहले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम था और मौसम भी हम लोगों के अनुकूल नहीं था, फिर भी जितने भी हमारे साथी आए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से 17 सितंबर 2020 और 24 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन हुआ और पूरे प्रदेश में रोजगार के सवाल पर जो है सरकार को विमर्श करना पड़ा। उसी के चक्कर में सरकार आप देखे होंगे कि हर गली चौराहे पर पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। तो अब हम लोग इस लड़ाई को इस हद तक लड़ना चाहते हैं कि पोस्टरबाजी नहीं, जमीनी हकीकत पर सरकार उस चीज को लाने का प्रयास करे। अगर नहीं लाती है तो एक बार पुनः 20 तारीख के बाद पूरी मजबूती के साथ इसी इको गार्डन में हम लोग पूरे प्रदेश से आह्वान करेंगे और लाखों की संख्या में हमारी युवा जो है उपस्थित है। रोजगार के सवाल पर सरकार संवेदनहीन हो गई है। सरकार सिर्फ यह चाहती है कि आम जनता 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करे। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मंत्रियों के वेतन बढ़े। बेरोजगारों के लिए सरकार के पास कोई फंडामेंटल नहीं है। हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पत्र के माध्यम से कि जितने बेरोजगार हैं, अगर सरकार के पास सम्मानित रोजगार नहीं है तो सरकार हाथ खड़ा कर दे कि हमारे पास रोजगार नहीं है। कि जो रोजगार का प्रोपेगेंडा लगातार सरकार कर रही है यह करना बंद कर दे। जो चौराहों पर पोस्टर लगाया जा रहा है इसको बंद कर दे। हम समझेंगे कि वाकई हो सकता है प्रदेश में रोजगार ना हो, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है। एक कंप्यूटर जो है 1000 लोगों से अधिक का काम करता है। लेकिन फिर सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवा जाएं तो जाएं कहाँ। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आपको अधिक जानकारी हमारे सचान जी ने दे ही दिया है। और लगातार युवाओं की बात सोशल मीडिया पर भी और जमीन पर भी युवा मंच टीम लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। और आज हम लोग बरसात की वजह से जो है आंदोलन को स्थगित करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल भी मौसम सही रहे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी आंदोलन करने रात में। तो ऐसे में इस बड़े शहर में रहना आम बेरोजगारों के लिए बहुत कठिन है। एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रैली करने के लिए आप देखते होंगे जब कोविड-19 का दौर था तो उस समय कोविड-19 में भी रैली करने को इनको खूब प्रशासन ने अनुमति दी, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए और सिर्फ डिग्री के लिए डीएम बन सकते हैं, लेकिन सफेदपोशी अनपढ़ गंवारों के जो है हमेशा गुलाम रहेंगे। इस बात को हमें आपको स्वीकार करना होगा। और जब तक कलम की ताकत अंगूठे के सामने घुटने टेकती रहेगी तो हमारा देश अभी तो सिर्फ गुलामी की ओर बढ़ रहा है, एक दिन गुलाम होने में समय नहीं मिलेगा। और हमें आपको इस पर जागना होगा कि अगर हम प्रदेश के तिनके के ही बदौलत हैं, यह लोकतंत्र है, अगर हमारी आवाज़ शासन सत्ता तक मजबूती से नहीं पहुंची तो निश्चित तौर पर आज हम आपकी आवाज़ दबी, कल परसों उनकी आवाज़ दबेगी और फिर सरकार धीरे धीरे क्या है कि राष्ट्रीय तंत्र की तरह आगे बढ़ेगी। और आप देखे भी होंगे कि सरकार तानाशाही रुख अपनाने लगी। इसके पहले मैंने देखा था कि बिजली का जब बिल बढ़ता था तो लोग सड़क पर आते थे। इसके पहले जब आप देखे होंगे डीजल का दाम बढ़ता था तो लोग सड़क पर आते थे। लेकिन आज क्या है, न बिजली पर आ रहे हैं, न डीजल पर आ रहे हैं, न गैस पर आ रहे हैं। इसका मतलब सरकार यह दिखाना चाहती है कि अगर आप हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर हम जो है इतने केस कर देंगे, इतने मुकदमे कर देंगे कि आप जो है बोलने के लायक नहीं रहेंगे और फिर हम तानाशाही करेंगे। और इसे हमें आपको और आगे भी विधानसभा के चुनाव में इनको एक बार पुनः वही भेजना है जहां से आए। बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। और युवा मंच लगातार रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग कर रही है। प्रदेश में जितने विभाग खाली हैं
आपने देखा होगा कि जब चुनाव था तो यही जो है सफेद पोशी नेता, यही जो है भगवाधारी गलियों में घूम घूम कर हम ही आपसे कहते थे कि 90 दिनों के अंदर प्रदेश में जितने भी खाली पद हैं उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए। तो हम लोग वही याद दिलाने आए हैं कि महोदय, आगे के 90 दिन से तो आप नहीं कर पाए, अब पीछे के 90 दिन है, कम से कम किसी में कर दो तो कम से कम एक महात्मा का अस्तित्व बचा रहे। एक भारत जो हिंदू राष्ट्र बना है, कम से कम हिंदू राष्ट्र का एक महत्व बना रहे, वरना इसे राम मंदिर बनवाने से देश चलने वाला नहीं है। देश के नौजवानों को रोजगार, और जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक देश सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा। हम भी चाहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, लेकिन ऐसा सुरक्षित हाथ न हो कि अंगूठा टेक हो और जो है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कलम का सिपाही हो वह भी उसके सामने घुटने टेक दे। यह जो है तानाशाही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ लड़ाई पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ लड़ा जाएगा। इसी के साथ भी साथियों को धन्यवाद। जैसा कि अनिल जी ने कहा, भाजपा ने वादा किया था, और लेकिन आप जानते हैं लगातार पद खत्म किए जा रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न विभागों में पदों को खत्म किया जा रहा है। चतुर्थ श्रेणी के पद खत्म कर दिए गए, अन्य तमाम विभागों में पद खत्म कर दिए गए। हमारे टेक्नीशियन के लोग आए हैं, उनका विज्ञापन रद्द कर दिया गया। तमाम सारे मामले हैं जो प्रदेश में हैं, उनकी आवाज़ ये युवा मंच लगातार उठा रहा है, उठाएगा। इसी क्रम में हम चाहेंगे हमारे केंद्रीय पदाधिकारी किसान गोयल जी हैं, वो आएँ और संबोधित करें। साथियों, जैसा कि हमारे साथी ने अभी बताया किस तरीके से भयावह बेरोजगारी की तरफ प्रदेश जा रहा है, और आज 9 अगस्त का ऐतिहासिक दिन 1942 भारत छोड़ो अभियान के साथ ही आज हम लोग 2021 में रोजगार अभियान 5 लाख रिक्त पद जो बचे हुए हैं उसको भरने की जो मांग उठ रही है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसमें हमारे टीजीटी पीजीटी में जो 27,000 पद जोड़ने की बात हो, इसमें हमारे 4102 पद की बहाली की बात हो, टेक्नीशियन पद की, जितने हमारे तमाम तकनीकी संवर्ग के लोग हैं उसमें जेई और एई यानी डिप्लोमा और एवं बीटेक के जो छात्र हैं उनके लिए जितने पद हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस भर्ती 2015 और 18 के खाली पदों को भरा जाए, उसके अलावा नई पुलिस भर्ती की जो मांग चल रही है बहुत समय से, 2019 से मांग हो रही है इसकी और आज तक नहीं आई है, वो पूरी की जाए। अगर उसके अलावा बात करा जाए तो स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। हमने देख चुका इस कोरोना काल में कितनी बुरी व्यवस्था रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक फार्मेसी को भरा जाए, आयुर्वेदिक में जो हमारी नर्सें हैं उनको भरा जाए। इसी के साथ साथ तमाम स्वास्थ्य विभागों में जो दिक्कतें हैं उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा जो हमारे यूपी SSSC में 50,000 पद बोले गए थे और अब 10 या 20,000 तक ला के समेट दिया गया है, उसको भी पूरा किया जाए। और उसी के साथ साथ जो 1 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं समूह गा के, उनको पूरा किया जाए। और उसी के साथ साथ प्रदेश भर में तमाम 5 लाख पद भरे हैं उसको पूरा भरने की जो योजना है सरकार की वो बताए। और इसी के साथ जो युवा मंच है वो हमेशा रोजगार की जो लड़ाई है वो लड़ता रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे चुनाव हो, ये राजनीतिक मुद्दे हों, हमारे जो युवा हैं साथी हैं उसके लिए आप लोग समर्थन करिए। उसके लिए जितना हो सके ये शेयर करिए, अपनी बात बताइए। और इसी के साथ साथ साथियों, अब ये जो आयोजन है हमारा सफल रहा है, परीक्षाओं का दौर है और हम ये संदेश देने में सफल हुए हैं। अनिल जी को बात रखना था, बीच में भूल गए तो हमसे कहा कि आप इसको दोबारा बोल दें। टीजीटी की परीक्षा भी हुई है। प्रदेश सरकार पारदर्शी भर्ती का आप लोग देखते होंगे, अखबारों में विज्ञापन रहता है। क्या हुआ पूरे प्रदेश में, किस तरह से नकल हुई, किस तरह से धांधली हुई, आप सब लोग जानते हैं। इसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट दोबारा जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश के लिए हमें लोग युवा मंच की टीम गई है। आदेश है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए, लेकिन आज तक इसके अलावा 27,000 पद टीजीटी पीजीटी में सरकार ने बताया, सरकार ने कहा है कि 27,000 पदों पे हम भर्ती करेंगे, उन पदों को नहीं जोड़ा जा रहा है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 17,000 पद पेंडिंग है, उन
सबको नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ सूबेबाजी हो रही है। और प्राथमिक विद्यालयों में आपको बता दें कि जितने 1,53,000 पद 2017 में सरकार बनने के पहले खाली थे, आज की तारीख में करीब करीब 2 लाख पद खाली हैं, क्योंकि जो 1,37,000 पद बर्खास्त हुए शिक्षक, उससे कम भर्ती हुई और 50,000 से ज़्यादा रिटायरमेंट हो गया है। ऐसी स्थिति में ये बड़े पैमाने पे पद समाप्त हो गए हैं। तो इसी आह्वान के साथ, इसी अपील के साथ, देखिए हमें पानी भी बरसने वाला है दोबारा, कई बार बरस चुका है, हम लोग सब लोग भीग चुके हैं। हमारे बीच में हमें बात रखना था, कई सारे लोग आलोक से राय जी हैं जो चंदौली से आए हुए हमारे प्रमुख पदाधिकारी संगठन के प्रभारी हैं, वहाँ के हमारे नागेश गौतम जी हैं, हमारे विनीत जायसवाल जी सीतापुर से नौजवानों की टीम लेकर ग्रामीण रूरल इलाके की पूरे नौजवानों का एक जत्था लेकर के आए हैं, वो है हमारे बीच में। और कई सारे लोग हमारे बीच में हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और लोग हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपसे अपील करते हुए, आज सबकी तरफ से कहते हुए, 20 तारीख के बाद हम प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। 20 तारीख के बाद अगर सवाल हल नहीं किए गए तो इन सवालों को लेकर के प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। जो 24 फरवरी को आंदोलन खड़ा किया गया था, उससे प्रदेश सरकार हिल गई थी, उससे भी बड़ा आंदोलन 2 दिन की तैयारी में हम लोगों ने आह्वान किया था, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश के छात्र चाहे इलाहाबाद में उतरेंगे और चाहे लखनऊ में उतरेंगे, 10,000 छात्र उतरेंगे। और अंत में फिर एक बार कल स्ट्राइक है पावर कारपोरेशन की, बिजली विभाग के निजीकरण के मुद्दे पर। हम इसका छात्रों की तरफ से समर्थन करते हुए, किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए, इन काले कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई को समर्थन करते हुए हम इस धरने की कार्रवाई को इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञापन धरना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये जरा ना